व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ब्रेकिंग बैड फैंस के लिए एक छोटी सी अपडेट। तो हम ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के भी अब सीजन 5 और 6 यानी कि 2 सीजन ही बाकी हैं। तो पहले हम पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को खत्म करने वाले हैं, उसके बाद हम ब्रेकिंग बैड के सीजन 3 को कंटिन्यू करेंगे। So now, without wasting awesome and time anymore, let's start the explanation of episode number 1. एपिसोड स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के 2 साल बाद से, यानी कि ईयर 1929 से, अक्टूबर 29। यहाँ पे हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अपने हॉर्स पे एक फोन बूथ के पास आता है। वो आर्थर को कॉल लगाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन नाम की गैंग है, जिनका कहना है कि वो पीकी ब्लाइंडर्स से नहीं डरते। ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा फिन को कॉल लगाता है। वो फिन को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अब्रामा गोल्ड के साथ जाए और उन सभी को सबक सिखाए, लेकिन टॉमी उसे फाइट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब्रामा गोल्ड और उसकी टीम को ही सारी किलिंग करने देना। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, और यहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है। जी हाँ, अमेरिका आने के बाद उसने शादी कर ली। अब जैसे ही माइकल उठता है तो उसे पता चलता है कि स्टॉक्स के प्राइस गिर चुके हैं और इसमें शेल्बी फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। मतलब साफ है कि उनका सारा पैसा डूब गया। फिर माइकल 1 बाय 1 सभी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि लिजी के पास आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिजी की एक बेटी हुई है जिसका नाम है रूबी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फिन और अब्रामा गोल्ड उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई है। एट लास्ट वो लोग उन सभी को मार देते हैं और ये मिशन पास हो जाता है, लेकिन इस दौरान फिन को गोली लग जाती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं और यहाँ पे अब्रामा गोल्ड उसकी बुलेट निकाल देता है, पर तभी यहाँ पे एड आ जाती है। वो फिन से कहती है कि जब टॉमी ने कहा था कि फाइट में इन्वॉल्व मत होना, तो तुम्हें फालतू में रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि ये सब काम करने के लिए और लोग हैं, तुम्हें टॉमी की बात माननी चाहिए और बिल्कुल उसी की तरह ऑर्डर देने चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फिन खुद को टॉमी की नजरों में ऊपर उठाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अब लिजी के पास पहुंच गया है और यहाँ पे वो बच्चों से बात करने लगता है। टॉमी ने अपने एक फेवरेट हॉर्स को मार दिया, जो कि चार्ली को भी बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो टॉमी से ढंग से बात नहीं कर रहा। टॉमी चार्ली को समझाता है कि वो हॉर्स पेन में था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन चार्ली कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को मारते रहते हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन नाम की गैंग है, जिनका कहना है कि वो पीकी ब्लाइंडर्स से नहीं डरते। ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा फिन को कॉल लगाता है। वो फिन को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अब्रामा गोल्ड के साथ जाए और उन सभी को सबक सिखाए, लेकिन टॉमी उसे फाइट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब्रामा गोल्ड और उसकी टीम को ही सारी किलिंग करने देना। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, और यहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है। जी हाँ, अमेरिका आने के बाद उसने शादी कर ली। अब जैसे ही माइकल उठता है तो उसे पता चलता है कि स्टॉक्स के प्राइस गिर चुके हैं और इसमें शेल्बी फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। मतलब साफ है कि उनका सारा पैसा डूब गया। फिर माइकल 1 बाय 1 सभी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि लिजी के पास आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिजी की एक बेटी हुई है जिसका नाम है रूबी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फिन और अब्रामा गोल्ड उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई है। एट लास्ट वो लोग उन सभी को मार देते हैं और ये मिशन पास हो जाता है, लेकिन इस दौरान फिन को गोली लग जाती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं और यहाँ पे अब्रामा गोल्ड उसकी बुलेट निकाल देता है, पर तभी यहाँ पे एड आ जाती है। वो फिन से कहती है कि जब टॉमी ने कहा था कि फाइट में इन्वॉल्व मत होना, तो तुम्हें फालतू में रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि ये सब काम करने के लिए और लोग हैं, तुम्हें टॉमी की बात माननी चाहिए और बिल्कुल उसी की तरह ऑर्डर देने चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फिन खुद को टॉमी की नजरों में ऊपर उठाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अब लिजी के पास पहुंच गया है और यहाँ पे वो बच्चों से बात करने लगता है। टॉमी ने अपने एक फेवरेट हॉर्स को मार दिया, जो कि चार्ली को भी बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो टॉमी से ढंग से बात नहीं कर रहा। टॉमी चार्ली को समझाता है कि वो हॉर्स पेन में था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन चार्ली कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को मारते रहते हो। इतना कहकर चार्ली अंदर चला जाता है। तब यहाँ पे आर्थर आता है और टॉमी को इन्फॉर्मेशन देता है उनके हुए लॉस के बारे में। टॉमी को ये बात पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने माइकल से सारे शेयर होल्डिंग्स लगाने के लिए मना किया था। लेकिन माइकल ने अपने ब्रोकर की बात सुनी और उन्हें इतना बड़ा लॉस हो गया। इससे टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो माइकल पे गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। एक्चुअली इस टाइम पे उसे सभी पे गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देख के रूबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए लिजी उसे अंदर ले जाती है। अब यहाँ पे टॉमी डिसाइड करता है फैमिली मीटिंग के लिए एंड वो लिजी को आर्थर के साथ जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और टॉमी आग जला के बैठा हुआ है।
यहाँ पे उसे ग्रेस दिखती है जो कि उससे बातें करके उसे सपोर्ट दे रही थी। जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि टॉमी के इल्यूजन्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर लिंडा के पास आता है और लिंडा उसे कहती है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेल आर्थर यहाँ का चेयरमैन बन चुका है, लेकिन लिंडा को लगता है कि उसके चेयरमैन बनने के बाद भी उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इसी वजह से वो टॉमी से बहुत ही ज्यादा चिड़ी रहती है। फाइनली सभी लोग आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए और इस मीटिंग में एक बाहर का आदमी भी प्रेजेंट था। एज इन चेयरमैन आर्थर यहाँ पे सभी को समझाना चालू करता है कि आखिर क्या हुआ है। सभी का कहना था कि पहले टॉमी को आने दो, लेकिन लिंडा यहाँ पे आर्थर को सपोर्ट करती है और कहती है कि वो यहाँ का चेयरमैन है, सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और लिंडा उसे सही तरीके से बात नहीं कर रही थी। टॉमी कहता है कि इस मीटिंग के बाद हम एक फैमिली मीटिंग भी करने वाले हैं जिसमें सभी फैमिली के लोग होंगे। इस पे लिंडा कहती है कि क्या तुमने इसके लिए वोटिंग की है। तभी टॉमी रिवील करता है कि उसने कुछ पैसे न्यूयॉर्क स्टॉक में भी डाले थे और वो सारा पैसा सेफ है, लेकिन आर्थर यहाँ का चेयरमैन है और उसे इस बारे में नहीं पता। इससे गुस्सा होकर लिंडा यहाँ से निकल लेती है। इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं गैरिसन पब के लिए फैमिली मीटिंग करने। पब के अंदर जाते ही टॉमी सभी को बाहर निकलवा देता है और सभी उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज एज यू नो लास्ट सीजन के एंडिंग में टॉमी इलेक्शन जीत गया था और वो अपने लोगों का बहुत ही ज्यादा भला कर रहा है। सभी के यहाँ से जाने के बाद फाइनली मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे एडा टॉमी को फिन के बारे में बताती है। वो बताती है कि फिन खुद ही फाइट करने के लिए चला गया और इस दौरान उसे गोली लग गई। इससे टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं है। वो कहता है कि मैंने उसे अब्राहम गोल्ड के साथ भेजा था और ये सारा काम अब्राहम गोल्ड का था, फालतू में उसे अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद टॉमी उन सभी को बताता है कि हमारे स्टॉक गिर चुके हैं तो इसीलिए हमें कैश का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें चाहिए हद से ज्यादा कैश। वो कहता है कि जब तक स्टॉक मार्केट वापस से ठीक नहीं होता तब तक कैश इज द किंग। इसके बाद फाइनली मीटिंग ओवर होती है और हमें पॉली और टॉमी की कन्वर्सेशन के बीच में पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है। ये सुन के आर्थर बिल्कुल शॉक में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। इससे टॉमी काफी ज्यादा खुश होता है और वो पॉली से कहता है कि तुम एडा को कह देना कि आजकल एक बच्चे को खुद पालना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि आजकल कोई नहीं पूछता कि इसका बाप कौन है। लेकिन यहाँ पे पॉली रिवील करती है कि मैं जानती हूँ कि इसका बाप कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी लंदन आ रखा है और यहाँ पे वो पार्लियामेंट में एक बहुत ही शानदार स्पीच देता है। स्पीच के बाद बाहर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है ऑसवर्ल्ड मोजली। वो कहता है कि मैं आपकी स्पीच का फैन हो गया। वेल टॉमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता है। यहाँ पे टॉमी एक आदमी के पास जाता है और उससे 50,000 पाउंड्स मांगता है। वेल यही है जो टॉमी को कैश देने वाला है, लेकिन वो कहता है कि अभी उसके पास 50,000 पाउंड्स अवेलेबल नहीं है, वो अभी 20,000 पाउंड्स ही दे सकता है। इससे टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डरा धमका के पैसे निकलवा लेता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एडा को, जिसके पास वही ऑफिसर आया होता है। ये वही ऑफिसर है जिसे हमने सीजन 4 में देखा था, जब एडा की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक मिस्टर लेविट नाम का इंसान उससे मिलने आया है। वो उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। लेविट आते ही कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, लेकिन टॉमी उसे नहीं जानता। फिर लेविट उसे याद दिलाता है कि जब किंग की फोटो जल रही थी तब इस न्यूज को कवर करने के लिए आपने मुझे बुलाया था। और गाइस, अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को सीजन 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये सीजन 1 की ही बात हो रही है, जब टॉमी ने किंग की फोटोज जलवा दी थी। अब लेविट टॉमी से कुछ सवाल जवाब करने लगता है। वो कहता है कि एक बुक मेकर इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बन गया। इसके अलावा वो कैम्बल की डेथ को भी उठाता है। वो बोलते है कि कैम्बल की डेथ हो गई थी और शक के घेरे में तुम्हारी फैमिली में से कोई आया था। इस पे टॉमी उसी से क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर किससे ज्यादा डरता है, रिवॉल्यूशन या एवोल्यूशन। वो कहता है कि कैम्बल से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, और रही बात पॉलिटिशियन बनने की तो ये लोगों के वोट हैं जो कि मुझे यहाँ तक ले आए। फिर वो लेविट से कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम माइकल लेविट है ना, और हाँ, उसका नाम माइकल लेविट ही होता है। इसके बाद लेविट यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि पॉली और लिजी साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उनकी कन्वर्सेशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि एडा का बेटा एक ब्लैक है। तब यहाँ पे टॉमी आ जाता है और वो एडा से कहता है कि मुझे पहले से पता है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, उसे ये बात पहले से मालूम है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लेविट को जो कि अपने घर पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं पीकी ब्लाइंडर्स और वो मिस्टर लेविट को मार देते हैं। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खो चुका होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। So if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.